नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, कमेंट करके बताइएगा। और आज जो है हम इस प्रोग्राम के तहत ऋग वैदिक धर्म के विशिष्ट तत्वों को बताएंगे, मतलब ऋग वैदिक धर्म को कवर करेंगे और उत्तर वैदिक में क्या परिवर्तन आए वो देखेंगे। तो ये मान के चलिए कि ये टॉपिक जो है बेहद ही जो है आपके लिए उपयोगी हैं। और संस्थान जो है टेस्ट सीरीज़ का भी आयोजन कर रहा है, तो आप लोग अगर टेस्ट सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो टेस्ट सीरीज़ से भी हमारे ज्वाइन करें, क्योंकि ये उसी का पार्ट है और ये उसके प्रोग्राम है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ 7 अप्रैल से ही बैच स्टार्ट है, एलटी मेंस को लेकर के भी, और हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो भी। तो ये दोनों बैच में क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप उसको लिख करके दिखाते हैं, प्रॉपर वे में उसका हम फिर मूल्यांकन करते हैं और मॉडल उत्तर देते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है सेम डे होती है, मतलब आपकी कॉपी का मूल्यांकन। क्योंकि देखिए, अगर यूपी पीसीएस आईएलटी में आप जुड़ना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं या पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो लिखना एक अनिवार्य शर्त है। क्योंकि 3 घंटे में 20 प्रश्न करना, और पीसीएस वाले बच्चे तो लगातार 4 दिन देते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। और जो एलटी वाले बच्चे हैं उनको एक ही पेपर देना है, लेकिन फिर भी 3 घंटे में 20 प्रश्न बहुत चैलेंजिंग है। तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी संस्थान जो है कुछ भी दे दे मैटर, हम अपने को भी इंक्लूड कर रहे हैं उसमें, तब तक आप जो है पास नहीं करेंगे। इसीलिए हमारा ध्येय ही यही है कि आप जो है पहले लिखिए, फिर हम आपकी कॉपी को देखेंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताएंगे, और फिर हम जो है आपको मॉडल उत्तर देंगे। ठीक है, तो जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। प्रश्न हम पुनः पढ़ रहे हैं कि ऋग वैदिक धर्म के विशिष्ट तत्वों को बताते हुए उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तनों को बताना है। तो यहाँ आपको ऋग वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड आप देखेंगे कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल का समय कहाँ है, तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। तो करीब ये 900 वर्षों के इतिहास में, कालखंड में धर्म में क्या क्या परिवर्तन हुए उसी को बताना है। तो सबसे पहले आप एक भूमिका दीजिए कि ऋग वैदिक आर्यों का सामाजिक आर्थिक जीवन जितना सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही अधिक विशद एवं जटिल था। मतलब आप क्या बता रहे कि ऋग वैदिक काल के जो सामाजिक आर्थिक जीवन जो था वो जितना जटिल था, धार्मिक जीवन सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही जटिल था। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, जिनका क्या है कि मानवीकरण किया गया है। तो आप अपनी भूमिका में ही अब धर्म में आ रहे हैं कि भाई आर्यों के जो प्रधान देवता हैं वो क्या है कि भाई ये प्रकृति पूजक लोग थे आर्य, और उन्हीं जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी, जैसे वायु देवता हैं तो उनका एक मानवीकरण कर दिया गया, सूर्य देवता है तो उनका मानवीकरण कर दिया गया, इंद्र का मानवीकरण कर दिया गया, वर्षा के देवता जो माने जाते हैं वरुण देवता, जिन्हें ऋतस्य गोपा कहा जाता था। तो इस तरीके से इनका मानवीकरण किया गया, जो भी हम आगे आपको बताते हैं। थोड़ा सा आप चीज़ों को और तब समझ पाएंगे जब आप इनके जो देवता हैं उनका वर्गीकरण आप देख लेंगे। तो जो ऋग वैदिक लोग हैं वो 3 प्रकार के देवता को मानते थे। नंबर 1 जो है पृथ्वी के देवता, तो पृथ्वी के देवता में पृथ्वी को ही देवी माना गया है। फिर अग्नि, सोम, नदियाँ, बृहस्पति, मातवाश्रिन और अपानपात, ये सब क्या थे, ये सब पृथ्वी के देवता थे। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे जो अंतरिक्ष के देवता हैं, तो अंतरिक्ष के देवता में कौन है, इंद्र हैं, रुद्र हैं, पर्जन्य हैं, वायु, यम, प्रजापति और अदिति, ये सब अंतरिक्ष की देवता हैं। अदिति को ये माना जाता है कि ये सभी देवताओं की क्या थी, ये माँ थी। आकाश के देवता कौन है, तो धौस, सूर्य, मित्र, वरुण, सवित्री, पूषण, उषा, आदित्य, अश्विन, ये सब जो है आकाश के देवता हैं। तो ये इनका वर्गीकरण है। अगर कभी वर्गीकरण पे 60 में प्रश्न बन जाए तो ये याद रखिएगा, तो आप जो है उत्तर लिख लेंगे। तो अब जो ऋग वैदिक धर्म के विशिष्ट तत्व हैं पहले हम उनको देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि आगे चल कर के उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले ये प्रकृति पूजक समाज था। तो ऋग वैदिक आर्य क्या है, प्रकृति की शक्तियों को देवता मानकर पूजा करते थे। वही जैसे अग्नि है तो अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, बृहस्पति देवता, इस तरीके की चीज़ें होती थी। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच क्या है, मध्यस्थ माना गया है। आप लोग पीटी में पढ़े होंगे, पीटी का प्रश्न भी पूछा गया है कि किस को जो है देवता और
मनुष्य के बीच का मध्यस्थ माना जाता है। तो वो ऐसे माना जाता है कि जो अग्नि है जिसमें हम हवन की आहुति देते हैं, तो जो आहुति है वो अग्नि जला करके क्या करती है, उसको देवताओं के पास तक पहुंचाती है उसकी सुगंध को। तो वही इसीलिए इसको जो है इस तरीके से जोड़ा गया है। फिर ऋग वैदिक काल में आप दूसरा देखेंगे कि सरल यज्ञ विधान और सामूहिक सहभागिता। तो ऋग वैदिक काल में जो यज्ञ विधान होते थे वो सरल थे और इनमें सामूहिक सहभागिता होती थी। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, तो भौतिक सुख और विजय की प्राप्ति करना होता था। तो ये भी आप जानते रहिएगा। ऋग वैदिक कालीन जो धर्म की प्रकृति पूजक थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इनका यज्ञ विधान था वो भी बहुत ज़्यादा सरल था, मतलब कोई कर्मकांड इसमें नहीं था। आम व्यक्ति भी अपने घर में बैठ के यज्ञ विधान कर सकता था। और यज्ञ क्यों करते थे भाई, पूजा पाठ क्यों करते थे, तो ये अपनी भौतिक मतलब कि भाई हमको बलिष्ठ संतान की प्राप्ति हो जाए, हमारे पास ढेर सारी गाय हो जाएं, क्योंकि गाय ही जो है उस समय की संपत्ति का साधन था। मतलब एक तरीके से ये लोग अलौकिक, मतलब जो दिख रहा है भौतिकतावादी जीवन जीने वाले लोग थे और उसी की कामना करते थे। कौन, ऋग वैदिक लोग। फिर इसमें अगर आप देवताओं को देखेंगे तो ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है इंद्र का, दूसरा नाम अग्नि का और वरुण का। ये सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं कहाँ के, ऋग वैदिक काल के। और देवताओं का मानवीकरण किया गया, मैंने पीछे बताया ही कि जितनी भी प्राकृतिक शक्तियाँ थीं उनको मानव के रूप में पूजा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा देव हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो संकल्पना है वो एकेश्वरवादी है, मतलब ये एकेश्वरवाद की तरफ झुके हुए हैं। और ऋग्वेद में एक सूक्त भी है कि एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक ही है और विद्वान उसे भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, लेकिन सत्य एक ही है। तो ये क्या दिखाता है, ये एकेश्वरवादी दृष्टिकोण को दिखाता है। मतलब ये बहुलवाद होते हुए भी, मतलब आप देखेंगे बहुत से देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन फिर भी ये एक सत्ता में विश्वास करते थे। फिर भौतिकवादी इनका दृष्टिकोण था, भाई पूजा पाठ किस लिए कर रहे हैं, तो आज भी आप लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं, कि पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि जो है हम पास हो जाए, हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाए, हमको इच्छित व्यक्ति की, मतलब अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो वहाँ लोग पूजा करते हैं। बहुत लोग पत्नी के लिए पूजा करते हैं, पत्नियाँ जो है लड़कियाँ पति के लिए पूजा करती है, मतलब फिर धन संपत्ति के लिए होता है, मतलब अपनी मनोकामनाओं की पूर्ण करने के लिए। तो सेम वैसे ही जो हमारे ऋग वैदिक लोग थे वो भी इसी सब में थे कि भाई उनकी जो संपत्ति थी गाय, वो उनके पास खूब ज़्यादा प्राप्त हो जाए, उनको स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और युद्ध में जो हो उसमें वो जीत जाए, यही इनकी मनोकामना होती थी। तो ये बता दीजिए। अब आपका एक पार्ट हो गया, लेकिन यहाँ आपको ये पूछा गया है कि इनका उत्तर वैदिक काल से, मतलब ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक स्थिति थी उसमें परिवर्तन क्या आया। तो परिवर्तन के तहत अब देखेंगे यहाँ जो यज्ञ विधान उत्तर वैदिक काल में बहुत सरल था, ऋग वैदिक काल में, वो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि जटिल यज्ञ विधान और कर्मकांड। इस समय आते आते यज्ञ जटिल और खर्चीले हो गए। राजसूय वाजपेयी जैसे अनुष्ठान राज्य की शक्ति का अभिप्राय बन गए। मतलब इस समय क्या था, जो यज्ञ पहले लोग अपने घरों में बैठ के बहुत सहजता से कर लेते थे, अब यज्ञ विधान खर्चीले हो गए। उनको कराने वाले जो पुरोहित होते थे उनकी दक्षिणा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसे में यज्ञ आम जनमानस से दूर हो गया और इसको अब कौन करा सकता था, वही जो साधन संपन्न है। और इसीलिए देखेंगे कि जो राजा के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ कराए गए, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब चीज़ों को आप बता सकते हैं। फिर चूँकि यज्ञ विधान का महत्व बढ़ा तो पुरोहित वर्ग जो है वर्चस्वशाली हुआ। तो आप इसमें बताइए कि पुरोहित वर्ग का वर्चस्व, इनकी शक्ति और प्रभाव दोनों में क्या हो गई, तो वृद्धि हो गई। और फिर देवताओं के नेचर में भी बदलाव आया। मतलब जो ऋग्वेद में मैंने बताया था कि इंद्र, अग्नि और वरुण प्रधान देवता थे, उत्तर वैदिक काल में कौन प्रधान हो गया, अब यहाँ आ गए ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ने वो स्थान ले लिया। मतलब जो वर्तमान में जो सबसे प्रधान देवता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही हैं। तो ऋग्वेद में ये प्रधान नहीं थे। ऋग्वेद में प्रधान कौन था, इंद्र, अग्नि और
एक आप लोग कमेंट करके बताइए वरुण, और दूसरे लेकिन यहाँ आते आते केंद्रीय भूमिका में कौन आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। उत्तर वैदिक के अंत तक आते आते कर्मकांड के विरोध में क्या हुआ, तो उपनिषदों का भी जो है वो प्रचलन बढ़ा। तो आप लोग को पता ही होगा कि जो हमारे उपनिषद हैं वो तार्किक रचनाएं हैं, मतलब वहाँ अंधविश्वास या भावना की चीज़ें नहीं है, वहाँ जो भी कुछ लिखा गया है वो तर्क के आधार पर है। और चूँकि कर्मकांड इतना ज़्यादा उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था, तो ऐसे में एक बड़ा बौद्धिक वर्ग था कि इससे खिन्न होने लगा, क्योंकि आम जनमानस परेशान था और जो पुरोहित वर्ग थे उनकी इस तरीके की व्याख्याएं थी कि समाज को वो बांटने का काम कर रहे थे। तो ऐसे में जो बौद्धिक लोग थे उन्होंने एक नई चिंतन धारा का विकास किया उपनिषदों का, जहाँ बहुत ही तार्किक तरीके से चीज़ों का विधान था। तो ये इसीलिए आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते, मतलब जो इनका टाइम पीरियड है 600 ईस्वी पूर्व तक, उपनिषदों का विकास हो चुका था। और उपनिषदों के ही आधार पर जो है जैन और बौद्ध जैसे नास्तिक संप्रदायों का उदय भी होता है, जिसे आप बता रहे हैं कि उपनिषदों की रचना हुई, जिसे आगे चलकर भारतीय दर्शन जैन बौद्ध आदि को आधार दिया। और उपनिषदों को ही आधार बनाकर आगे देखेंगे कि शंकराचार्य ने जो है अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो ये सब किसके विरोध में आए थे, ये सब वही जो उत्तर वैदिक काल में जो धर्म में कर्मकांडीय धारा का विकास हो गया था उसको लेकर के। अतः कहा जा सकता है कि ऋग वैदिक काल का सरल प्रकृति आधारित धर्म उत्तर वैदिक काल में आकर कर्मकांडीय कठोर हो गया, जिसने कालांतर में उपनिषदों के दार्शनिक चिंतन का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो उत्तर वैदिक काल का जो धर्म है वो अब बहुत ज़्यादा जटिल हो गया वनस्पत ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में जहाँ चीज़ें बहुत सहज थी, सारी चीज़ें थी, वो यहाँ तक आते थे जटिल हुई, और जटिल हुई तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या है, उपनिषदों का विकास होता है, और जिसने आगे चल के बौद्ध और जैन धर्म का विकास किया। और जब बौद्ध जैन धर्म आया, जब हम उस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो ब्राह्मण धर्म जो पीछे चला आ रहा था उसको बहुत झटका लगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप निष्कर्ष देख के अपने उत्तर को समाप्त करें। और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका निष्कर्ष कैसे लिखना होगा इसके बारे में भी हम कुछ बता पाए होंगे। बैच चल रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन करें। और देखिए यहाँ क्या है, डेली आपसे प्रश्न लिखवाए जाते हैं, उनका हम मॉडल उत्तर देते हैं, आपकी कॉपी चेक करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और ये सेम डे की प्रक्रिया होती है, मंडे टू सैटरडे। हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो अभी तक यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। एक तो हमारा समृद्धि IAS ऑफिशियल है, ये @ लगाइएगा पहले, हमारा टेलीग्राम है। दूसरा हमारा समृद्धि IAS का यूट्यूब है, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। और तीसरा जो है हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं, तो आप लोग इसे ज्वाइन करें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे किसी बैच को परचेज करना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।